सोचे, अगर आपको व्हाट्सएप पर कॉल आए और कोई कहे कि भाई आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। सुनने में अजीब है ना, बिल्कुल फिल्मी सा लगता है, लेकिन यह आजकल हकीकत में हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले डिजिटल अरेस्ट घोटाले की तह तक जाएंगे। ये मामला है चंडीगढ़ का। वहां कुछ साइबर अपराधियों ने क्या किया कि खुद को पुलिस अधिकारी बताया और एक आदमी से, आप मानेंगे नहीं, 77 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिया। 77 लाख बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये सब शुरू हुआ बस एक फोन कॉल से। कहा कि आपका आधार कार्ड जो है वो मुंबई में किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। तो ये हुआ कैसे? अपराधी इतने भरोसे से ये सब कैसे कर पाए? इसी पर आज बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये धोखेबाज लोग मतलब कैसे भरोसे का जाल बुनते हैं, कैसे नकली सरकारी दस्तावेज इस्तेमाल करके डराते हैं, और सबसे जरूरी, हम सब इस तरह के बढ़ते साइबर अपराधों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम इसे परत दर परत खोलेंगे। तो ये शुरू हुआ एक अनजान नंबर से आए कॉल से। ठीक जी। कॉल करने वाले ने कहा, मैं क्राइम ब्रांच से हूं, अधिकारी हूं। फिर डराने के लिए और शायद यकीन दिलाने के लिए भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया गया। वीडियो कॉल? अच्छा। हाँ, और उस पर बाकायदा दिखाया गया नकली गिरफ्तारी वारंट। और हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेश तक दिखा दिए गए। बाप रे, सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेश! ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। सोचिए कितना दबाव बनाया होगा उस व्यक्ति पर। और देखिए, यहीं पर ये मामला दिलचस्प हो जाता है। अपराधियों ने रोजमर्रा की तकनीक जैसे व्हाट्सएप, इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। नकली दस्तावेज इतने असली जैसे बनाए कि पीड़ित के लिए शक करना भी मुश्किल हो गया होगा। ये पूरी एक सोची समझी रणनीति थी। डराओ और सोचने का वक्त ही मत दो। बिल्कुल। और लगातार धमकाया गया कि भाई अगर पैसा अभी के अभी ट्रांसफर नहीं किया तो बहुत गंभीर कानूनी कार्रवाई होगी फौरन। नतीजा, डर और घबराहट में आकर उस व्यक्ति ने 4 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 77,42,420 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 77 लाख रुपए! ये दिखाता है कि डर का असर कितना गहरा हो सकता है। वाकई। और इसी को आजकल डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। ये सिर्फ पैसे ऐंठना नहीं है, ये तो ऑनलाइन माध्यम से किसी की आजादी छीन लेने जैसा माहौल बना देना है। ये दिखाता है कि साइबर अपराधी अब कितने संगठित हो गए हैं और तकनीक का इस्तेमाल कितनी बारीकी से कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये सिर्फ चंडीगढ़ की घटना नहीं है, देश भर से ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ा ट्रेंड है लगता है। अपराधियों के लिए वो जो भरोसा है ना, वही सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो फिर पुलिस ने क्या किया इस पर? कुछ कार्रवाई हुई, अपराधी पकड़े गए? हाँ, अच्छी बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने फौरन जांच शुरू की। उन्होंने डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया, मतलब ऑनलाइन जो भी निशान छोड़े थे अपराधियों ने, उनका पीछा किया। अच्छा, और उससे कुछ हाथ लगा? बिल्कुल। जांच से 2 लोगों की पहचान हुई। एक है साजिद अहमद पटेल, 30 साल का, महाराष्ट्र का रहने वाला, और दूसरा है सईद हफीक मुल्ला, 37 साल का। पुलिस टीम ने छापेमारी की और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चलो, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। उनके पास से क्या क्या मिला है? कई सारे मोबाइल फोन, दर्जनों सिम कार्ड, अलग अलग बैंकों के ढेर सारे कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अरे बाप रे, इतने सारे फोन और कार्ड्स! ये तो पक्का किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। सही कहा आपने। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ इन 2 लोगों का काम नहीं लगता। इसके पीछे शायद एक पूरा गिरोह है। पुलिस ने जांच के दौरान करीब 20,16,300 रुपए की रकम संबंधित बैंक खातों में फ्रीज भी करवाई है, जिसे वो तकनीकी भाषा में लीन अमाउंट लगाना कहते हैं। लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पुलिस इस नेटवर्क के बाकी साथियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। ये वाकई चिंता की बात है। हम सबको और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से। और देखिए, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, पुलिस वगैरह लगातार चेतावनी दे रही हैं कि ऐसे घोटाले बढ़ रहे हैं। उनकी सलाह यही है कि अगर कोई भी फोन पर खुद को पुलिस या कोई सरकारी अधिकारी बताकर पैसों की मांग करे या धमकाए, तो सबसे पहले कॉल काट दें। हाँ, पहले वेरीफाई करें। बिल्कुल, पहले उस गारे को वेरीफाई करें, सीधे संबंधित विभाग से संपर्क करें। साइबर एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अपराधी आजकल तकनीक का इस्तेमाल करके इतने असली लगने वाले हालात बना देते हैं कि भाई असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।
अगर इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये सिर्फ पैसों का अपराध नहीं है, ये हमारे डिजिटल विश्वास पर भी एक तरह का हमला है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो एकदम साफ है, ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये अब सिर्फ कोई थ्योरी या कहानी नहीं रह गई, ये एक असल खतरा बन चुका है। अपराधी बड़ी चालाकी से व्हाट्सएप जैसे आम साधनों का और नकली पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और जो बात आपने कही कि गिरफ्तार हुए लोगों से इतना सारा सामान मिला, कई फोन, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, ये सवाल खड़ा करता है कि ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा और कितना फैला हुआ हो सकता है। ये शायद सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अधिकारियों के लिए इन अदृश्य संगठित साइबर गिरोहों को जड़ से उखाड़ फेंकना कितनी बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब वो हमारी रोजमर्रा की तकनीक को ही अपना हथियार बना रहे हों।